हाय एवरीवन, 200 प्लस नंबर अगले 100 दिन में अगर तुमको लाने हैं ना, तो आज पूरा स्ट्रैटेजिक और मेंटल रोड मैप तुमको देने वाला हूं, जिससे अगर आज दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स है ना तुम्हारे साथ, पहाड़ जितने बैकलॉग्स, डेली का डिस्ट्रैक्शन, लो कॉन्फिडेंस, टेस्ट में नंबर नहीं आना, पीवाईक्यूज नहीं मिलना, या जो भी तकलीफ है, उन तकलीफों से ऊपर उठकर जब भी जेईई मेंस होगा, जनवरी में हो या फरवरी में, तुम उसमें 200 प्लस नंबर लाकर बचे हुए टाइम में 99 परसेंटाइल लेकर आ रहे होंगे। एक छोटी सी चीज आगे बढ़ने से पहले, ये वाला वीडियो नीट के बच्चे भी देख सकते हैं जो आज इंप्रूव करके 700 प्लस नंबर मई में अपने लेकर आना चाहते हैं। टिप्स उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है। शुरुआत करते हैं। 3 चीजें, ठीक है? प्रतीक सर हमेशा 3 चीजें क्यों बताते हो? अरे सुन तो लो। 3 चीजें जिससे 200 प्लस मार्क्स अगले 100 दिन में तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। आज तुम्हारे लिए ड्राइंग भी करिए भैया। दिस इज द मोस्ट आई हैव ड्रॉन, पता नहीं कितने सालों में, पूरा हार्ट बना के लाया। टॉपर सुपर पावर पहली चीज, इग्नोर दूसरी चीज, बटरफ्लाई ऑ तीसरी चीज। क्या है तीसरी चीज? बटरफ्लाई ऑ। अब ये तीनों चीजें क्या है? कैसे इन तीनों चीजों से तुम्हारी अभी अगर जीरो से भी तैयारी शुरू करते हो, चाहे तुम 12th क्लास में हो चाहे ड्रॉपर हो, दोनों के लिए थोड़ी स्पेसिफिक अलग अलग टिप्स इस वीडियो में तुमको मिलने वाली है। ध्यान से एंड तक सुनना। वो आज बताऊंगा कि कैसे ये 3 चीजें तुमको बनाएगी, जो तुम करना चाहो, जो तुम अचीव करना चाहो, उसमें टॉप 1% में तुमको लेकर जाएगी। शुरुआत करते हैं टॉपर सुपर पावर से। आई थिंक ये सबसे जरूरी है। और टॉपर सुपर पावर पता है कौन सी है? तुम गैस ही नहीं कर सकते हो कौन सी है, क्योंकि ये तुम्हारे पास है ही नहीं। इसी चीज की तो आज सबसे ज्यादा कमी है, जिसके कारण आज हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब यहां से 200 प्लस नंबर कैसे लेकर आएंगे या 700 प्लस नंबर कैसे लेकर आएंगे। पहली बात जो है वो है कंसिस्टेंसी। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है या प्रोवर्ब तुम उसको बोल सकते हो कि भैया कंसिस्टेंसी इज द किंग, कंसिस्टेंसी इज द क्वीन, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी के अब हम 2 पार्ट करने वाले हैं। पहली कंसिस्टेंसी होती है हैबिट्स वाली, और दूसरी कंसिस्टेंसी होती है एकेडमिक्स वाली। और दोनों कंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। अभी हम क्या करते हैं, एक वीडियो देखने के बाद गजब के जोश में आ जाते हैं, 3 दिन तक 4 दिन तक सारी चीजें फॉलो करते हैं 100%। उसके बाद घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, भयंकर टाइम पास किए जा रहे हैं। कोई नया पॉलिटिकल मुद्दा आ गया, उसमें लग गए भाई साहब, सारा ओपिनियन हमारा ही तो मैटर करता है, हमने नहीं बताया तो फिर पूरा काम रुक जाएगा इस देश का। टेस्ट में नंबर नहीं आए थोड़े बहुत भी, सबसे पहले छोड़ देते हैं। वहीं पर तुम एक टॉपर को देखो यार। पिछले साल के एक बच्चे की तुमको बात बताता हूं, कृष नाम का बच्चा, अभी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी जानवी त्रिपाठी की, जो नीट में 645 नंबर वो बच्ची लेकर आई। इन दोनों बच्चों ने जिस दिन ठान लिया ना कि यार अब बहुत हो गया जिंदगी में, कब तक ताने सुन लूंगा लोगों के, कब तक सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, कब तक ये फेलियर का टैग लेकर घूमता रहूंगा, उस दिन से इन्होंने हैबिट्स कंसिस्टेंसी और एकेडमिक्स कंसिस्टेंसी की पराकाष्ठा कर दी। पराकाष्ठा थोड़ा शायद तुम्हारे लिए हिंदी ज्यादा हो गया, नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया इन्होंने उस चीज को। तो पॉइंटर्स दे रहा हूं, लिख लेना। सबसे पहले हैबिट कंसिस्टेंसी की बात करेंगे। सबसे पहला हैबिट 10 आवर्स प्लस स्टडी। ठीक है? अब ये आपको होता है, एक बैट्समैन है, रन बना रहा है, लगातार बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा, उसकी हैबिट हो जाती है रन बनाने की। कैसे होती है? वो नेट में ज्यादा प्रैक्टिस करता है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आप इनमें से किसी को भी देख लो, पूछो इनके आसपास, इनके इंटरव्यू सुनो जो इनके बारे में लोग देते हैं। सबसे पहले आते थे प्रैक्टिस पर, सबसे बाद में जाते थे प्रैक्टिस से। क्या तुम्हारे अंदर वो आदत है क्या? मैं कृष की बात बता रहा था। एक बार उसने जब 10 घंटे प्लस पढ़ना शुरू किया तो वो लगातार
महीनों तक 10 घंटे पढ़ता गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके डिस्ट्रैक्शंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी फैमिली कंडीशंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका मन। तो अगर तुमको 200 प्लस नंबर या 700 प्लस नंबर लेकर आने हैं, सो दिस इज द बेयर मिनिमम, इसके अलावा नहीं होगा। रात को 10 बजे तुम्हारे 8 घंटे हुए हैं आज। अब तुम YouTube पे जाके शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे जाकर सुंदर कन्या, सुंदर बालकों की रील्स देखते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखते हो, या फिर तुम अपने मन की नहीं सुनकर 2 घंटे और पढ़ाई करते हो, क्योंकि तुमको 10 घंटे की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। सिर्फ ये एक चीज 90% डिसाइड करेगी 200 प्लस 700 प्लस आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई राग लपेटी नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं, इस पर उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, पर ये तुम ध्यान रख लेना। ठीक है, दूसरी हैबिट कंसिस्टेंसी, एक्सरसाइज। अब इसकी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसको सही कर लेते हैं। वापस भी गलत लिख सकता है यार, गलती हो जाए तो इग्नोर। ठीक है, 15 मिनट रोज या आधा घंटा रोज, आधा घंटा मैक्सिमम, 15 मिनट मिनिमम, जिसमें तुम्हारे पसीने छूट जाए। नहीं हुआ तो तुमसे नहीं होगा। यार तुमको पढ़ना कैसे है, तुम क्या पढ़ाई करोगे, एग्जैक्टली क्या 4 महीने में एकेडमिक करोगे, उसके पहले उस एकेडमिक को ग्रहण करने की शक्ति भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। मैं तुमसे आज बोलूं 12 घंटे की ये पढ़ाई कर ले, जब तक तुम डेली एक्सरसाइज नहीं करोगे, तुम 3-4 दिन से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी बॉडी जवाब दे जाएगी। कितने टॉपर्स को मैं जानता हूं, हीरल का मेरे को पता है, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। आज IIT दिल्ली में 931 रैंक आई थी उसकी एडवांस में। एक दिन उसने डिसाइड किया बहुत हो गया, रोज योगा प्राणायाम करने लग गई। उसके बाद से उसके टेस्ट के नंबर 20% से बढ़ गए। कितने से? सिर्फ 15 मिनट योगा और प्राणायाम करने से 20% उसके जे एडवांस में टेस्ट में नंबर बढ़ गए। तुम सोचकर देखो इसकी कितनी पावर है। बहुत बेसिक छोटी छोटी हैबिट्स है, पर नंबर यहीं से बढ़ेंगे, फर्क यहीं से आएगा। जो तुम अभी ये इतने 100, 120, 80, 60, 50, 130 नंबर में झूले जा रहे हो ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये चीज तुम्हारी चेंज करेगी। अब एकेडमिक्स पे, इस पे वापस आता हूं, एकेडमिक्स पे आता हूं। ऑल 3 सब्जेक्ट्स बराबर। इसमें पर्सनल चॉइस, पर्सनल बायस, ये अच्छा लगता है, इसका मन करता है, इसका नहीं करता, तुम्हारे काम ही नहीं आएगी। एक इतना ब्रिलियंट बच्चा, 4200 रैंक उसकी एडवांस में आई, पर भाई साहब केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं थे, ईगो, ड्रॉप लिया, ड्रॉप ईयर में फिर से 3900 ही रैंक आकर रह गई। वहीं पर एक बच्चा जिसने ड्रॉप लिया, पर तीनों सब्जेक्ट इस बार बराबर पढ़े, 240 रैंक लेकर आया। इतना फर्क पड़ जाता है। तो तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। मेन पॉइंट क्या है, मन को सीन में से हटाना है, मन को टाटा बाय बाय बोलना है, निकल गया यहां से, अरे जाना। अगर मन की सुन ली और हैबिट नहीं बनाई तो काम नहीं हुआ। जैसे यार रोज खाना खाना तुम्हारी हैबिट है कि नहीं है? खाना खाने से पहले सोचते हो क्या 365 में से 360 दिन यार आज तो मन ही नहीं रहा, रहने दो, आज नहीं खाता, भूखा तो जाऊंगा, सोचते हो क्या? टाइम पास करना तुम्हारी हैबिट है, सोचते हो क्या? थोड़ा बहुत टाइम पास तो दिन भर करते ही हो ना। मोस्टली बच्चों की कुछ कुछ दिन नहाना भी हैबिट होती है, चलो कुछ की नहीं होती, उनको हटाते, पर होती है, सोचते हो क्या उससे पहले? तो ऐसे ही हैबिट बनानी है। तीनों सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है तो देना है, वरना यार नहीं हो सकता। फिजिक्स हर साल इतनी आसान आ रही है, केमिस्ट्री हर साल इतनी आसान आ रही है, अब तुमने अगर इन दोनों में से किसी एक को इग्नोर कर दिया तो तुम्हारे मेजॉरिटी नंबर ही नहीं आएंगे। पर मैथ्स में भी तुमको 45 से 50 स्कोर करना पड़ेगा, और जितने तुम्हें केमिस्ट्री में 80 नंबर लाने में एफर्ट लगेंगे, एग्जैक्ट उतने ही एफर्ट में मैथ्स में भी 50 तक बनाएंगे। तो 80 केमिस्ट्री में, 80 फिजिक्स में, 50 मैथ्स में लाओगे, तब जाकर वो 200 का आंकड़ा क्रॉस होगा। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल तो तुम नहीं ला सकते। तो तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देने वाली कंसिस्टेंसी तुमको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा, टेस्ट देने की कंसिस्टेंसी। अब तुम टेस्ट से नहीं भाग सकते। जो अगर तुम टेस्ट से भाग लिए तो तुम्हारा नहीं हो सकता। कल एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो,
ट्वेल्थ के साथ बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उससे पता है क्या बोला, सर मैंने पूरी 12th में मिलाकर 18 टेस्ट दे रहे, पूरी 11 12th में मिलाकर, और ड्रॉप ईयर में वो बच्चा भी ऑलमोस्ट हर टेस्ट में 90% प्लस स्कोर कर रहा है, पर वो आज तक ऑलरेडी 3 महीने की प्रिपरेशन में 60 से ज्यादा टेस्ट दे चुका है। इतना फर्क है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तुम नहीं करोगे, नहीं दोगे टेस्ट, सीधा एग्जाम में देकर जाओगे डूड बनकर, कबाड़े के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अब एक जो 12th का बच्चा है उसके लिए स्पेसिफिकली टिप बता रहा हूं। हर दिन 30 मिनट, हर दिन 30 मिनट तुमको तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट को देने। आयुष अग्रवाल 800 समथिंग रैंक लेकर आया आईआईटी के साथ, अर्नब वार्गीस पिछली बार 672 नंबर लेकर आया नीट में, दोनों के सेम हैबिट। सितंबर मिड अक्टूबर आते ही इन्होंने आधा आधा घंटा कभी इंग्लिश कभी फिजिकल एजुकेशन पढ़नी शुरू कर दी, या फिर जो भी उनका एडिशनल सब्जेक्ट था। रात को सोने से पहले जब दिमाग एकदम थक जाता है, इंग्लिश की बुक लेकर बैठ जाते थे, कोई सी स्टोरी या पोयम रीड कर लेते थे। सेम फिजिकल एजुकेशन के साथ करते थे, क्योंकि अगर हमने सब कुछ ही दिसंबर में छोड़ दिया, फिर प्री बोर्ड्स का प्रेशर आएगा तो हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, पक्का, श्योर है ना। तो ये तो बात हुई कंसिस्टेंसी की। इस पे मैं जाने 20-25 मिनट 30 मिनट और दे सकता हूं, पर जो मेरे को क्रक्स बताना था वो तुम्हें बता दिया। मेनली इन पॉइंट्स को लेकर अपने को अपनी हैबिट बनानी है, कंसिस्टेंसी में लेकर आना है और उनको लगातार करना है। अब सर पर हमसे फिर कभी कभी 10 घंटे नहीं हो पाते ना रोज के, तो फिर हमें लगता है यार छोड़ ही दो, हमसे तो हो नहीं पा रहा। अरे तो भैया ऐसा नहीं करना होता। ये 10 घंटे करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप फाइट मारो 75 घंटे इन अ वीक की। मंडे ट्यूसडे मान लो आपने वेस्ट भी कर दिए, ब्रेकअप हो गया साहब हमारा, हम पढ़ ही नहीं पा रहे, और सैड सॉन्ग आता है कभी भी ब्रेकअप होने के बाद, तो अंदर की वो भावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि बस फिर क्या करें, सैड सॉन्ग भी बंद नहीं कर सकते, भारतीय सिनेमा ने दिए इतने सारे, तो मंडे ट्यूसडे वेस्ट हो गया। तो ट्यूसडे रात को तो शर्म आएगी ना खुद पे, आएगी कि नहीं आएगी, वापस से रिग्रेट तो होता ही है। लगता तो यार मैं क्या वो पहले से बर्बाद कर दिया उसने, और बर्बाद हो रहा हूं, और जो पॉसिबिलिटीज है अच्छा नंबर लाने की, कुछ करने की जीवन में, वो भी मिस कर रहा हूं। तो जो वो सैड सॉन्ग का नशा उतरेगा, तो 5 दिन बचेंगे एक्स्ट्रा पढ़कर ये 75 करने के लिए। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर दिन नहीं भी कर पाओ, तो हफ्ते भर में कवर कर लेना। समझ गए, पक्का, श्योर है। ठीक है, अगला कंसिस्टेंसी वाला हमारा टॉपिक हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था दूसरा पॉइंट? इग्नोर। अब कुछ तो आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनको आप इग्नोर कर रहे होंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में, बायो में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनको तुम इग्नोर कर रहे होंगे, पर उसके पहले कुछ और बहुत जरूरी चीजें हैं इग्नोर करने के लिए। पूरी लिस्ट बनाकर लाया हूं, पूरी की पूरी तुम्हारे लिए लिस्ट लेकर आया हूं। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन। कौन कौन पिछले कुछ दिनों में अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है? अरे सर हम बहुत, क्या वहां जाकर तुमको पीस ऑफ माइंड मिला क्या? सर सच बताएं कि झूठ बोले? अबे सच बता। नहीं मिला सर, क्योंकि जब हम दोस्तों के साथ घूम रहे थे, हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि यार मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे सपने वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी पॉसिबिलिटीज़ को मैं किल कर रहा हूँ। जब मैं वो मूवी देखने गया था जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, दोस्तों के कहने पर, वहाँ पर पूरी मूवी में कभी कभी मेरे को मॉल से वापस जब हम निकल कर घर आ रहे थे, मेरे को खुशी तो थी उसकी, पर एक रिग्रेट भी था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो तुमको तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना पड़ेगा। और यार ये अब जो दिवाली का टाइम है ना, जितने करियर दिवाली में वेस्ट होते हैं, बर्बाद होते हैं, उतने करियर कभी बर्बाद नहीं होते। मैं खुद 12th के साथ ये दोस्ती बाड़ी के चक्कर में पड़ गया था। इतना अच्छा चल रहा था, एडवांस के टेस्ट में 70-75% तक, 80% तक मैं स्कोर करने लग गया था। मेरा बेस्ट पीक टाइम चल रहा था दिवाली के पहले। दोस्ती के चक्कर में बर्बाद हो गया, 12th में सिलेक्शन भी नहीं हुआ।
समझ में आई बात? मत करना। तो तुम्हारे जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो, आजकल ये फोन वाले प्यार, 10 दिन के प्यार, 50 दिन के प्यार, 100 दिन के प्यार, इन सबको इग्नोर करना है। सर पर आपने बोल तो दिया, हम इग्नोर कैसे करेंगे? तो कोशिश करो धीरे 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 छोड़ने की। दोस्त बुलाने आए, एक बार मेरे कहने पर मना तो करो। बहुत सुनाएगा, तू तो बदल गया, बड़ा आदमी हो गया है, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, ज्यादा ही जेई नीट वाला हो गया है। हाँ भाई तू हो गया है, एग्जाम वापस देने का मौका थोड़ी ना मिलेगा। जेई में 12th के साथ 12th के बाद नीट में 4 बार 5 बार 6 बार दे लेगा, उसके बाद तो नहीं देगा। और जबरदस्ती ये 4 महीने की दोस्ती में 1 साल वेस्ट क्यों करना है? तो इग्नोर। तुमने एक बार मना करके देखो, मेरे कहने पर सिर्फ एक बार इग्नोर करो। अगली बार आने से पहले सामने वाला झिझकेगा। वो मिस कॉल मारकर तुम्हें सताने से पहले सामने वाला झिझकेगा। वो मैसेज डालकर खून उबालने से पहले सामने वाला झिझकेगा। हाय, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? यार इतनी ही चिंता थी तो पहले छोड़कर गया क्यों, गई क्यों, अब क्यों? पढ़ लेने दो ना। तो इग्नोर। मैं तो बोल रहा हूं ब्लॉक कर दो, बेस्ट है। मैसेज ही नहीं आएगा, इग्नोर। दुनिया के जितने बड़े बड़े महान लोग हुए वो बहुत इग्नोर करते हैं। नहीं बोलने की सुपर पावर उनके पास होती है, तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। जो भी तुम्हारे और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, शॉर्ट्स का डिस्ट्रैक्शन हो गया, इसकी तो मैं बता चुका हूं, रील्स का डिस्ट्रैक्शन हो गया। मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम इज एब्सोल्युटली 100% यूजलेस। दम है ना, कुछ करना चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, अनइंस्टॉल मार दो उसको। फर्क पड़ता है क्या तुम्हें अपने करियर से? मैं बोल रहा हूं मारो, निकाल लो उसको, फेंक दो। वो तो यूज भी नहीं है उसका तो कुछ। चलो यूट्यूब का तो बहुत यूज है, बहुत सारी रेलेवेंट चीजें, एक्चुअल फैक्चुअल मोटिवेशन यहां से मिलता है, स्ट्रैटेजी मिलती है। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं मिलता। दम है ना तुम्हारे में, अगर करना है ना कुछ तो करके दिखाओ, ठीक है? फिर दूसरी चीज जो इग्नोर करनी है, एकदम इग्नोर, मना कर दो। जब भी सेल्फ डाउट है, नहीं भाई यहां कोई राहुल नहीं रहता, यहां कोई अंजलि नहीं रहती, सॉरी तू गलत जगह आ गया। एक नेक्स्ट लेवल को ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आ जाओ खुद में कि मेरे से हो जाएगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी। क्योंकि हर कदम पर अब अगले 4 महीने किसी ना किसी कारण से सेल्फ डाउट तुमको आने वाला है। और जो तुमने इसकी सुन ली तो गए 4 5 6 घंटे गया, जो भी कॉन्फिडेंस अर्जित किया था लगातार पढ़ के, इतनी कंसिस्टेंसी वाली फाइट मार के, सब वेस्ट हो गया। ये याद रख लेना। समझ आ गया? जैसे ही सेल्फ डाउट है मना करो, नहीं 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 हो जाएगा। तुम्हें पूरी लिस्ट दे दूं एग्जांपल की, बताओ तब रख लोगे क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस? 4 महीने में आईआईटी क्रैक के मेरे पास 500 से ज्यादा एग्जांपल है। 99 परसेंटाइल की तो अनगिनत एग्जांपल है, दे देता हूं सारे। 4-6 महीने में नीट ड्रॉपर में तो इतने सारे। तो अगर एक भी बंदा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। जैसे ही सेल्फ डाउट है, दरवाजा बंद है, आप प्लीज 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने बाद आए। हमने दरवाजे लगा रखे हैं किसी भी तरह के सेल्फ डाउट के लिए, इसको इग्नोर करना शुरू कर दो। तीसरी चीज जो हमको इग्नोर करनी है, हमने डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर कर दी। एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, पर 15-20 दिन के अंदर में तुम सेल्फ कंट्रोल में आ जाओगे। तीसरी चीज जो हमको इग्नोर करनी है वो है स्लीप। कितने की? 7 hours प्लस की। बहुत सारे बच्चों की तो ये दिक्कत होती है, सर हम 7 घंटे तो रात को सो लेते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं या कुछ करते हैं, हम आते हैं तो हम थक जाते हैं, हम फिर से सो जाते हैं। 8, 8.5, 9 घंटा आप सो रहे हो। अगर आप 7 घंटे से 1 भी घंटे ज्यादा सो लिए तो नहीं होने वाला, टाइम ही नहीं बचेगा। अब आपकी कुछ मेडिकल कंडीशन है या आपका कोई बॉडी टाइप वैसा है, एक्सट्रीम वो वाली बात है, तो वो अलग है। उसमें तो यार आप जैसा आपका डॉक्टर बोले वैसा करो। पर अगर एक नॉर्मल छात्र छात्रा हो
तो 7 घंटे से ज्यादा आपको किसी भी कीमत पे नहीं सोना, और ये भी एक रूटीन होना चाहिए। इग्नोर किस चीज को करना है? आज मन कर रहा है मेरा रात भर पढ़ लेता हूं, इग्नोर। बोलो रुक जा, नहीं 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 नहीं, आज रात भर पढ़ूंगा, कल एसिडिटी हो जाएगी, कल पूरा दिन वेस्ट होएगा, फिर उसके रिग्रेट में परसों का दिन वेस्ट होएगा, तो ये तो साइकिल बन जाएगी। इसी साइकिल से तो 1.5 साल, 1 साल, 1.25 साल, जितने भी 2 साल वेस्ट करते आ रहे हैं, इस साइकिल में दोबारा थोड़ी ना पढ़ना है। तो बैड स्लीपिंग शेड्यूल को तुमको इग्नोर करना है। बात समझ में आई? 7 घंटे से ज्यादा सोने का जब भी दिमाग तुमको बोले, उसको बोलो इग्नोर, शांति, निकलने यहां से। अब अकेडमिकली तुम्हारे लिए 3-3 चैप्टर्स लेकर आया हूं, इग्नोर बोल रहा हूं, लीव नहीं बोल रहा। तो पहले टॉपिक सुन लो। फिजिक्स में फ्लूइड, वेव ऑन स्ट्रिंग और ऑल्टरनेटिंग करंट। केमिस्ट्री में आयनिक, बायोमोलिक्यूल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैथ में सर्कल, पैराबोला, स्टैटिस्टिक्स। पिछले 7 साल की, 8 साल की पूरी स्टडी करने के बाद तुमको बता रहा हूं, इसमें से हर साल सबसे कम सवाल आते हैं। पर सवाल आते हैं, ये नहीं बोल रहा नहीं आते। तो अगर अभी तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो तुम लास्ट के टाइम तक इन टॉपिक्स को अभी के लिए मत पढ़ना। सर्कल बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, टू मेनी प्रोफाइल्स, टू हार्ड। अभी 10 दिन खा जाएगा तुम्हारे। उतनी देर में इससे या इससे ज्यादा सवाल पूछने वाले 2 मैथ्स के चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। सेम कहानी फ्लूइड, वेव ऑन स्ट्रिंग, एसी की है। सेम कहानी आयनिक, बायोमोलिक्यूल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। तो इग्नोर कब तक? जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। अगर तुम फर्स्ट मेंस के पहले टाइम निकाल पाते हो इनके लिए तो वेरी गुड है, नहीं निकाल पाते हो तो सेकंड मेंस के पहले तो अपन इनको ऑब्वियस सी बातें कर ही देंगे। अभी के लिए यू कैन इग्नोर, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए एक टिप, सबसे पहले सिलेबस खत्म करने पर अपना पूरी ताकत लगाना। बार बार परेशान मत होना कि अरे सर मैं तो सिलेबस कर रहा हूं पर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, बैकलॉग्स का टाइम मिल रहा। अभी नहीं करना, सिलेबस खत्म हो जान दो। करना भी है तो संडे को 4 से 5 घंटे का एक टाइम फिक्स कर लो कि सर पीछे का बहुत छूटा हुआ है, उसको तो कवर करना है। हाँ, तो संडे 4-5 घंटे का टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो अभी बहुत सारा सिलेबस ही बचा हुआ है। 40%, 45% से ज्यादा सिलेबस आज किसी ड्रॉपर बच्चे का नहीं हुआ। तो जो बचा हुआ है उसमें पूरी ताकत लगाकर कर ले, वरना वो भी बैकलॉग बन जाएगा। समझ में आ गई बात? इन टॉपिक्स को आप लास्ट तक के लिए इग्नोर कर सकते हो। फाइनली दोबारा ड्राइंग नहीं करूंगा मैं। बटरफ्लाई, और देखा है बटरफ्लाई को? कितनी सुंदर होती है बाबा, क्या बात है। जब वो पंख फैलाकर उड़ती है, फील आ जाता है। बनती कैसे है बटरफ्लाई? सीधा पेट में से ऐसे नाजुक पंख लेकर पैदा होती है क्या? नहीं, ककून होता है उसका। भयंकर ताकत लगानी पड़ती है, दिखता भी अच्छा नहीं है, भद्दा दिखता है, बहुत कष्ट होता है उस कैटरपिलर को उस ककून में से बाहर आने के लिए। उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा तड़प वाली मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत लंबे समय तक करनी पड़ती है। ऐसा नहीं एक बार लात मारी और ककून में से बाहर आ गए, नहीं, भयंकर रगड़ना पड़ता है उसको जिंदगी में। तुम्हारी भी आज सिचुएशन वैसी है। तुम अभी ककून में हो, तुम अभी कैटरपिलर हो। बटरफ्लाई बनना है ना, दुनिया तुम्हें भी देख कर ले, क्या ही फोड़ा है, क्या ही चमकता हुआ सितारा है, क्या मचाया है लाइफ में बंदे ने। अभी ये ककून को ब्रेक करने की ताकत जुटाओ, अभी इस ककून से लड़ने की ताकत जुटाओ, अभी अपनी औकात बनाने की ताकत जुटाओ, वरना ककून में रह जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं। जमाने की यही तो बात है। अरे एटलीस्ट मेहनत कर लो यार, तुम मेहनत भी कर लोगे तो भी दुनिया तुमसे पूछ लेगी, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है जो टाइम पास करता रहता है। फिर वो सपने छोड़ दो, 1% क्लब में आना है, सक्सेस बनना है जीवन में। चलो आईआईटी सक्सेस डिफाइन नहीं करती, एम सक्सेस डिफाइन नहीं करता, नीट सक्सेस डिफाइन नहीं करती, ये माना, पर मेहनत तो करती है।
अब तो यार इतने से ही महीने बचे, अब तो सीरियस हो जा मेरे भाई। अपने करियर के लिए ही नहीं तो फिर किसके लिए? ककून में हो माना, बहुत बुरे हाल है। दुनिया चांस भी नहीं दे रही कि ये फाइट मारकर बटरफ्लाई बनेंगे, पर तुम बनोगे, तुम में से एक एक बनेगा। बस जो बताया है उसको फॉलो कर लेना, अपने अंदर के बीस्ट को अब बाहर लेकर आना है, पागल हो जाना है, नेक्स्ट लेवल। कभी ना कभी तो होना ही पड़ेगा सक्सेस के लिए। ऐसे सक्सेस हाथ में नहीं आती। 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में, आपसे तो ज्यादा पागल होंगे। जो जितना ज्यादा पागल होगा उसकी सक्सेस उतनी ज्यादा होगी। सोच लो। तो ये तीनों पॉइंट कमेंट में डाल देना अगर फॉलो करना चाहते हो तो, वरना ये जो भी 20 मिनट 25 मिनट तुमने बिगाड़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बिगाड़ लो, 4 और वीडियो जाकर देख लेना, स्वयं बिगाड़ लेना। पर अगर सीरियस हो ना तो कमेंट में डाल देना तीनों पॉइंट। क्या? प्रॉपर सुपर पावर, इग्नोर एंड बटरफ्लाई ऑफ, और उसके आगे एक हार्ट भी बना देना जैसे मैंने बनाया था ना, गंदा सा। ची, तुम तो इमोजी वाला बनाओगे तो वो तो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो 200 प्लस 700 प्लस आएंगे। तुमने ठान लिया ना, आज जीरो क्या तुम माइनस में भी हो ना तो भी आएंगे, याद रखना।